हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं दो टॉपिक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक है पावर ऑफ अवेयरनेस और दूसरा हाउ टू क्वाइट द माइंड। तो लीजिए, पहला सजगता की शक्ति। मित्रों, सजगता बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे विकसित करने पर किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा के अंतर्गत ही यह ज्ञान सिखाना जरूरी है, क्योंकि यह कला आंतरिक है। इसके लिए ध्यान आवश्यक है। मनुष्य जिस तरह शरीर है, भाव है और बुद्धि है, उसी प्रकार आत्मा भी है। आज जीवन जिस संकट से गुजर रहा है, उसका सामना करने के लिए आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होनी चाहिए, जो आपको धैर्य दे, अपने शरीर की समझ प्रदान करे। आप रोग के आक्रमण से भयभीत न हों, बल्कि उससे ऊपर उठने की क्षमता रखें। ये सारी क्षमताएं प्रत्येक व्यक्ति में है और ये सजगता के अभ्यास से जाग सकती है। अफसोस, यह ज़माना पेन किलर का है। जरा सा कष्ट हुआ नहीं कि फौरन उसे दबाने का उपाय किया जाने लगता है। शरीर बहुत सुख का अभ्यस्त हो गया है। न ज़्यादा सर्दी सही जाती है, न गर्मी। मानसिक दुखों की तो बात ही छोड़िए, जरा सी ठेस लगी नहीं, लोग टूट जाते हैं। अगर नियमित रूप से सजगता का अभ्यास किया जाए, अपने मन में झांका जाए, तो होश बचता है। शरीर के साथ हमारी दोस्ती भी होती जाती है। तब शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके हम साक्षी बन जाते हैं। तीव्र वेदना के समय यह शक्ति बहुत काम आती है। किसी भी रोग में यह देखा गया है कि भय रोग को बड़ा कर देता है। यदि हमारे पास ध्यान का अनुभव हो, तो तीव्र वेदना हमें हमारे शरीर से अलग कर देती है। हम उससे तादात्म्य नहीं स्थापित करते, बल्कि दर्द में उतर जाते हैं और उतरते ही उसके पार हो जाते हैं। पीछे सिर्फ एक सुखद आलोक रहता है। हम अपने दर्द के साक्षी हो जाते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति अब अनिवार्य हो गई है। मित्रों, ये अवेयरनेस का अभ्यास आप अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, एक बार में एक ही काम कीजिए और उसको ध्यान से कीजिए। जैसे खाना खा रहे हैं, तो आप जो कि है खाना को देखिए, किस तरह से अपने वाला को तोड़ते हैं, मुंह में रखते हैं। पानी उठाते हैं पीने के लिए, तो आप पानी के गिलास को देखिए। यदि आप स्नान कर रहे हैं, तो ठंडे पानी को महसूस कीजिए। यदि आप कपड़ा पहन रहे हैं, तो ध्यान से पहनिए। इस तरह से आप छोटे छोटे कार्यों से जब अभ्यास शुरू करेंगे, तो आपके अंदर अवेयरनेस, सजगता की वो शक्ति जग जाएगी, जिससे आप अपने विचार, अपने भावना को ठीक से समझने लगेंगे और आपकी परेशानियां भी दूर होती चली जाएंगी। दूसरा मेरा थॉट है कि कैसे आप अपने मन को शांत करें। मित्रों, मन जब बहुत दौड़ाता है, तो हमें भी उसके साथ दौड़ना पड़ता है। कई बार इतना दौड़ा देता है कि कुछ और करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। इसके लिए निम्नलिखित उपाय आजमा सकते हैं। पहला, मन के झूठ को पकड़ें। कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ हम कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे वे बातें क्यों नहीं कर रहा है। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ये विचार आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप,
केवल देखें। मन बेचैन है, टिक नहीं रहा है, जहाँ है वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ देर बाहर टहलने चले जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ और कब, बस खुले में टहलने लगे। अपने आसपास जो कुछ है उसे देखना शुरू करें। केवल देखें, सोचे नहीं। सड़क खाली है या भरी, आप पौधों के बीच में हैं या किसी बाजार में, जहाँ भी है केवल वहीं की चीज़ें देखें, वहाँ का अनुभव लें। अब कोई विचार आए भी तो उसे बादलों की तरह बढ़ने दे, पकड़ के न रहें। आगे और पीछे का दरवाज़ा खुला छोड़ दें। विचारों के आने दें और बाहर निकलने दें, उसकी खातिरदारी नहीं करें। तीसरा, गहरी सांस लें। सांस लेना और छोड़ना आसान होता है, पर मन जब बेचैन हो तो उसे विचारों से हटाकर कुछ देर गहरी सांस लेने के लिए तैयार करना मुश्किल हो जाता है। यह इसकी खासियत है। यह देखना भी मज़ेदार अनुभव होता है कि आती जाती सांसों के साथ छोटे बड़े कितने तरह के विचार हमारे भीतर चल रहे होते हैं। इसलिए इत्मीनान से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और कम से कम 5 से 7 गहरी सांस लें एवं छोड़ें। हम सांस के साथ गिनती करें, इससे बेहतर पकड़ बन सकेगी। कुछ देर महसूस करें कि कहाँ कैसा लग रहा है। शरीर में होने वाले हलचल को महसूस करें कि कैसा लग रहा है। मन को सुकून देने और शांत करने का काम पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसे सक्रिय करने का एक तरीका है कि अपने होठ को 2 उंगलियों से स्पर्श करें। होठों में पारासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए उन्हें छूते हुए आप शांत महसूस करते हैं। इसके अलावा भ्रामरी मन को शांत एवं एकाग्र करने का अनूठा तरीका है। इससे मन मौन, एकाग्र और शांत होता है। कुछ देर आँख बंद किए बैठे रहें और तन मन में क्या महसूस हो रहा है यह महसूस करें। यदि मित्रों आप ये स्टेप को अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में जो विचारों का शोर चल रहा है वह एक तरह का पॉल्यूशन ही है, उससे आपकी मुक्ति मिल जाएगी और तब आपके मस्तिष्क में सिर्फ अच्छे विचार ही रहेंगे, जिसे आपको क्रियान्वयन करना आसान हो जाएगा। मित्रों, इसकी उपयोगिता आप तब समझेंगे जब इसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल फॉर्म में आजमाएंगे। इसे आप अपने जीवन में आजमाएं और लाभ उठाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। क्योंकि आज की तारीख में लोग सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानियों से ही परेशान है। ये मानसिक रोग, चिंता, तनाव, अवसाद किसी को नहीं छोड़ा है। खास करके इस कोविड पीरियड में तो अवसाद हमारे जीवन का सबसे घातक दुश्मन बन गया है, जिसके कारण हमारी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गई है। यदि आप इस टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा और आप खुश, शांत और अपने समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।